हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। मैं सुमित त्यागी एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 4 की एक और अपडेट। ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए पार्ट 1 ज़रूर देखिए। ये अभी हम मेरठ की तरफ से जा रहे हैं गाज़ियाबाद की साइड, और बीच में कहीं है। अभी फ़िलहाल अगर आप पार्ट 1 आपने देखा है जिन लोगों ने, और जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ज़रूर देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि काम क्यों रुका हुआ है। पर मैं फिर भी थोड़ी पिक्चर क्लियर करूँ। देखिए, एक और अंडर कंस्ट्रक्शन पैच। कुछ जगह डामर की रोड बन भी गई है, कुछ जगह ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन पैच बचे हुए हैं। 20,000 मेट्रिक टन मिट्टी का भराव और 20 लाख मेट्रिक टन मिट्टी का भराव बचा हुआ है इस फ़ेज़ 4 पे। फ़ेज़ 4 हमारा गाज़ियाबाद के डासना से लेके मेरठ के परतापुर तक है, जिसमें परतापुर पर इंटरचेंज, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे इंटरचेंज और गाज़ियाबाद के डासना पे चढ़ने और उतरने का इंटरचेंज बना हुआ है। तो डासना में इंटर सेक्शन है, मतलब जंक्शन है पूरा फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 का। अभी फ़िलहाल काम 2 वजहों से रुका हुआ है। एक तो मानसून, उसकी वजह से भी काफ़ी बाधाएं आ रही हैं, और दूसरा है किसानों का और लैंड ओनर्स का, जिनकी इस पूरे ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट में, ख़ासतौर पे फ़ेज़ 4 में जो ज़मीन गई है, उनकी कुछ मांगे हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर की हैं, और उसकी वजह से उन्होंने काम रुकवा दिया है। एक छोटा सा मूवमेंट वो बन गया है। 20 तारीख मंडे को उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी मीटिंग केंद्रीय मंत्री के साथ कराई जाएगी, और NHAI के निदेशक ने ऑलरेडी हाथ खड़े करते हुए DM और कमिश्नर को कहा कि ये मुद्दा जल्द से जल्द रिज़ॉल्व हो, क्योंकि इसकी वजह से इस तरह से काम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो देखते हैं क्या कोई हल निकल पाता है कि नहीं, और मानसून की वजह से तो डिले हो ही रहा है। देखिए, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ रोड भी NHAI ने बहुत अच्छे से की हुई है। टॉप लेवल इंजीनियरिंग लगा रखी है, दोनों साइड सेफ्टी रेलिंग्स हैं, और देखिए कितना स्मूथ एक्सप्रेसवे। जो गडकरी जी कहते हैं कि 45 मिनट्स में मेरठ से हम दिल्ली के सराय काले खां पहुँच पाएंगे, तो वाकई में अभी जो मैं फील कर पा रहा हूँ उससे लगता है कि हाँ, बिल्कुल पहुँच पाएंगे। और बीच में कुछ स्ट्रक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, तो जैसे कि यहाँ पे बनता हुआ, तो साइड से हम जो ट्रक मार्ग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लाने ले जाने के लिए, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए, तो वो यूज़ करते हुए ये देखिए अंडरपास। लगभग इस 32 किलोमीटर के पैच में लगभग 20 से ज़्यादा अंडरपास छोटे बड़े मिला के बनाए गए हैं, ताकि लेफ़्ट साइड वालों को राइट साइड जाने में, और राइट साइड पे जो रह रहे हैं अगर उनके खेत लेफ़्ट साइड हैं, मतलब कुछ भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए। NHAI ने हाल तो कोई शिकायत का मौका दिया नहीं है, पर एक मिनट, थोड़ी चढ़ाई खड़ी है यहाँ पे, पर फिर भी कुछ मांगे हैं जो कि एड्रेस करनी पड़ेंगी, काम अगर चलाना है। और पर सारा ज़मीन अधिग्रहण ओवरऑल कागज़ों पे और मुआवजा बंटने को लेके वो सब ऑलरेडी हो चुका है लीगली, और लोगों ने एक बार एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बाद भी कुछ लोगों को कुछ समस्या, और काफ़ी चंद लोग हैं, मैं कहूँगा, ऐसा नहीं कि इस एक्सप्रेसवे पे जितनों की ज़मीन गई सभी आंदोलन में शामिल हो गए। कुछ लोग समझते हैं कि भाई हाँ, सरकार ने मुआवजा सर्किल रेट का 4 गुना दिया है,
और एक बार हमने वो मुआवजा एक्सेप्ट कर लिया है तो कोई मतलब बैठता नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने जितनी भी मांगे बताई उसके अलावा एक और मांग है कि इस एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ सर्विस लेन का भी निर्माण किया जाए। तो NHAI उसे तो खैर सिरे से रिफ्यूज़ कर ही रही है अभी तक, और क्योंकि ये एक्सप्रेस वे टोल रोड है और टोल रोड के बराबर में एक नॉन टोल रोड पैरेलली बनाना ये मतलब NHAI इसके लिए कभी नहीं मानेगी और कोई भी संस्था शायद ही माने। इसका कोई मतलब है नहीं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, मैं इस एक्सप्रेस वे के बारे में अब थोड़ा सा, ये तो थी मतलब जिस वजह से काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से डिले है, और डिले का कारण ये भी है कि 8,000 करोड़ की ये पूरी योजना है दिल्ली से मेरठ, इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे जो 45 मिनट्स में मेरठ से दिल्ली ले जाएगा हमें, वाइस वर्सा। और ये 8,000 करोड़ का है और 2700 करोड़ लगभग इस पे डिले की वजह से कॉस्ट बढ़ी है। अब कोई कहेगा यार कितना डिले हो गया, तो मैं कहूँ 15 दिसंबर 2015 को इसका शिलान्यास हुआ। फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी मोदी जी ने नोएडा में की और तब डेडलाइन रखी गई सन 2020, दिसंबर 2020, और अभी भी NHAI कह रही है दिसंबर 2020 तक हम पूरा कर लेंगे। डिले ये नहीं, और ये तो मतलब जो कॉस्ट में डिफरेंस है, पर डिले एक बहुत बड़ा इसके साथ हुआ है ऑलरेडी काफ़ी पहले का। वो है हमारा ये इसका कंसेप्चुअलाइज जो ये किया गया है, ये योजना जो बनी भारत सरकार की फाइलों में आई, अप्रूवल मिला, ये है सन 2005 की बात। तो सन 2005 में योजना बनी। सन 2009 में ये PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के टॉप 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आ गई, जिसमें दिल्ली मेरठ RRTS भी था और ये दूसरे नंबर पे थी। और पहले नंबर पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था। पर 2009 से 2014 तक भी DPR तक नहीं बनी थी। तो आप समझिए 2005 की योजना, मैं आज इस पे व्लॉग शूट कर रहा हूँ और ये इस स्थिति में है। खैर पिछले कुछ सालों में तो बहुत काम हुआ। फ़ेज़ 4 पे, जिस पे हम करंटली अभी चल रहे हैं, ये तो बनना ही स्टार्ट 2018 से इसका लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ। तो मॉनसून की वजह से काफ़ी कीचड़ है। एक मिनट, खैर उस बाधा को हम पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2005 की योजना 2020 में आप देख पा रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये तो मैं खैर अब अपनी लगभग हर वीडियो में बताता रहता हूँ और रिपीट करता रहूँगा जब तक ये बन नहीं जाता गाजे बाजे के साथ, क्योंकि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। लगभग मैं 2008 से इस एक्सप्रेसवे को फॉलो कर रहा हूँ और अभी भी ये इस स्थिति में है। तो वो तो मैं खैर अपने लिए इस चीज़ को बोलता ही हूँ। दूसरी बात है कि इस एक्सप्रेसवे की और कुछ साइलेंट फीचर्स। तो एक तो ये देश का पहला और एकमात्र 14 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 3 ऑलरेडी खुल चुके हैं। फ़ेज़ 1 है दिल्ली के सराय काले खां से यूपी गेट तक, मतलब यूपी बॉर्डर गाज़ियाबाद तक, 8 किलोमीटर का पैच। फ़ेज़ 2 है यूपी बॉर्डर से लेकर डासना तक गाज़ियाबाद में, 19 किलोमीटर का पैच, 14 लेन्स का है वो भी पूरा। और ये थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन पैच। तो फ़ेज़ 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये फ़ेज़ 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ़ेज़ 3 है हमारा डासना से गाज़ियाबाद के हापुड़ तक, वो खुल चुका है, उस पर टोल भी लग रहा है। और फ़ेज़ 4 पे अभी मैं आपको करंट अपडेट दे रहा हूँ।
फ़ेज़ 2 की भी मैं, क्योंकि वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी भी टाइमली अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। आप वीडियोस चेकआउट भी कर सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हैं। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कितनी अड़चनें अभी भी इस एक्सप्रेसवे पे पॉलिटिकली भी हैं। ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं हर थोड़े दिन में, सब कुछ रिजॉल्व करने के बाद, मुआवज़ा बांटने के बाद भी, तो मैं चाहूँगा उस पे भी आप सोचें और बताएं कि कितना हद तक क्या चीज़ जायज़ है। और इसके अलावा सन 2020 दिसंबर इसकी डेडलाइन है। NHAI अभी भी कह रही है कि अपनी डेडलाइन तक ये पूर्ण कर पाएगी। ईस्टर्न पेरिफेरल पे इसका एक इंटरचेंज बन ही रहा है, और हम इस एक्सप्रेसवे को आधे से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। पीछे मोदी नगर वाली रोड हमने क्रॉस कर लिया है। मेरे को लगता है इससे आगे जा पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा मॉनसून के चलते। ओके गाइस, मेरे को यहाँ से शायद बैक करना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, and thanks for watching, and do share your suggestions in comments.